औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ चंद पॉइंट शेयर किए और मैंने आप लोगों को बताया कि 2025 का फरवरी, मार्च और अप्रैल ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला होने वाला है खान साहब के लिए। बिलखसूस 12 मार्च को जो बनने वाला ट्रांजिट है वो अपने कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक रिज़ल्ट देगा, ठीक है, जो 1 माह के लगभग हम कंसीडर करते हैं। तो वहाँ पर तमाम प्लैनेट राहु और केतु के एक्सेस में आ जाएंगे खान साहब के नेटल चार्ट में। खान साहब का नेटल चार्ट मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर देती हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 2025 में खान साहब के तमाम प्लैनेट जो हैं राहु और केतु की असेस में आ जाएंगे। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि खान साहब के लिए बहुत ही वर्स्ट टाइम होगा, मुश्किल टाइम होगा। अब इस टाइम में ये टाइम खान साहब के लिए नहीं, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला टाइम होगा। तो जिसमें कुछ चीज़ा मैंने प्रेडिक्शंस बनाई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाओ। पहली बात, इस वक्त में पाकिस्तान में पार्लियामेंट और निज़ाम में हुकूमत में हैरानकुन और बड़ी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी और ये तब्दीलियां पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित हो सकती हैं। अब उसकी वजूहात क्या है? 10th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाएगा। सिस्टम जो है और हमारा नेम फेम, हमारे इक़्तिदार, हमारे मतलब बड़े रहनुमा सरबराह वगैरह, तो ये एक डार्क हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। और पाकिस्तान के चार्ट में, ज़ायचा पाकिस्तान में मार्स 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा और ये कैंसर साइन में ट्रांजिट होगा और कैंसर साइन में मार्स डेबिलिटेड होता है, ठीक है। अब जैसे ही कैंसर में मार्स डेबिलिट करता है तो ये पाकिस्तान, वहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट बैठे होते हैं जो इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और मेलफिक प्लैनेट है और मेलफिक प्लैनेट जो है ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इस वक्त में पाकिस्तान में आपको अफरा तफरी देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के ऐसे पॉइंट उठाए जाएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए ज़िल्लत का बायस होंगे। यहाँ पर निज़ाम में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और अवाम में एक भगदड़ मच जाएगी। और माजी में हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान के 4th हाउस में मार्स का ट्रांजिट हुआ तब पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बम ब्लास्ट, कत्लो गारत, खून और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई। और अब फिर मार्स ट्रांजिट कर जाएगा, 10th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा और बहुत सारी प्लैनेट्स की पोजीशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। और 12th हाउस में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु जो है इनको हवा देता है और राहु जब वहाँ पर बैठा इनको हवा देगा और उसकी ट्राइन 4th हाउस को आएगी तो माजी से ज़्यादा हमें वर्स्ट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वक्त अगर बात की जाए तो डॉलर के रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डॉलर अप एंड डाउन जाएगा। फिर मैंने जब आप लोगों को बताया है खान साहब के लिए, अब हम आते हैं इमरान खान साहब के चार्ट की तरफ, जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है और जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मौसूल होते हैं। तो खान साहब की अगर बात की जाए तो इस वक्त उनके तमाम प्लैनेट्स राहु और केतु के एक्सेस में चले जाएंगे। राहु केतु बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें खान साहब को हेल्थ वाइज एक बहुत बड़ा धचका लगता नज़र आता है। बाकी अगर उनकी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी हिफाजत करें, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको खान साहब की हेल्थ को लेकर एक काफ़ी बड़ा धचका देखने को मिलेगा। वो हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं या उनके लिए बहुत बड़ी कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है या उनके साथ इस वक्त में कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये 12 मार्च है, इस
को ये ट्रांजिट हो रहा है। 12 मार्च का ट्रांजिट मैंने देखा है। मार्च का ट्रांजिट खान साहब के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस है, जो कि 1 माह बाद और 1 माह पहले तक अपने कुछ ना कुछ रिज़ल्ट देता रहेगा। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि बेशक खान साहब के सन की दशा चल रही है, ठीक है। अगर इस वक्त में देखें ना, सितंबर में खान साहब की जुपिटर में वीनस की दशा ख़त्म हो जानी है और जुपिटर में सन की दशा चलनी है। वो फेवरेबल तो होनी है, कुछ उनके लिए कुछ बेहतर होगी, लेकिन खान साहब को वो बहुत बेहतर रिज़ल्ट नहीं देगी, क्योंकि उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगी। एक मैंने आपको राहु केतु की एक्सेस में बताया प्लान का। दूसरा बड़ी चीज़, सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा 2025 में। अब सैटर्न का ट्रांजिट जैसे ही पाइसिस में होगा, खान साहब की 60 सती स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर खान साहब की पिछली 60 सतियाँ उठा के देख लें तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर खान साहब की 60 सती जब थर्ड 60 सती स्टार्ट होगी, वो उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स लेकर आएगी। तो यहाँ खान साहब के लिए फिर एक बार मुश्किलात का अंबार लग जाएगा। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को पहले भी प्रेडिक्शन दी, बार बार दे रही हूँ कि खान साहब के लिए फेवर में आएंगी चीज़ें, उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फेवर मिलती रहेगी, लेकिन सिस्टम अगर कहा जाए तो वो उनके लिए स्मूथ नहीं हो पाएगा। सिस्टम उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। उनको अपनी चीज़ को, अपनी बात को समझाने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगी। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि खान साहब का जब तक केतु है, केतु उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि उनके 10th हाउस में आके बैठ गए, नेम फेम के घर में, इक़्तिदार के घर में, और बहुत सारी चीज़ें हम 10th हाउस में देखते हैं। ऑल्दो 10th हाउस खान साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दिलवाता है, लेकिन यहाँ पर केतु का बैठना उन तमाम चीज़ों से फ़िलहाल लाताल्लुकी का इजहार करता है, ठीक है। जैसे ही केतु जो है ट्रांजिट करेगा, उसके वक्त में सेम टाइम पर खान साहब की 60 सती स्टार्ट हो रही है। तो इस वजह से खान साहब के लिए फ़िलहाल मैं मुश्किलात देखती हूँ, और मुस्तकबिल करीब में मुझे खान साहब इक़्तिदार में आते नहीं दिखाई देते हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, ये मेरी एक इल्मी राय होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग इस प्रेडिक्शन को सुनकर डिसहार्ट होंगे और नहीं इसको पसंद करेंगे, लेकिन जैसे मुझे क्वेश्चन रिसीव होते हैं मैंने तो उस पर पेशगोई करनी होती है। तो फ़िलहाल अगर मैं अपने नॉलेज के मुताबिक बात करूं तो मुझे ऐसा कुछ होता दिखाई देता है। खान साहब के लिए चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं हैं, खान साहब के लिए अभी मुश्किलात हैं। हाँ, पीटीआई का अगला टाइम अच्छा है, ठीक है। पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात नहीं है। तो यहाँ पर अगर कहें कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी नहीं ख़त्म होगी, पार्टी अरूज पे रहेगी, ऐसे ही नेम फेम के साथ चलेगी, लेकिन खान साहब को मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि मुझे पार्टी की हेडशिप चेंज होती दिखाई देती है, बहुत सारे लोगों ने उस पर तनकीद की थी और बोला था कि पीटीआई तो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन हुआ, वो सब कुछ हुआ। तो इसी तरह ये भी मुमकिन है। ये एक मेरी इल्मी राय है, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।